तो दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आपका कार्बन आएगा। तीसरे में आपका 90% सही बात है। कंबशन को क्या-क्या चाहिए ये मैं बता चुका हूँ, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। और फ्लेम के कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं और तीनों जोन का अपना अलग-अलग टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर आपका सही रहेगा। और छठे में आपको पूछा कि कौन-सी चीज़ जलती है? तो स्टोन तो नहीं जलेगा, सीमेंट भी नहीं जलेगा और पॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। तो केरोसिन जो मिट्टी का तेल है ये जलता है, तो ये आपका सही है। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस ये आपका 35 आएगा। यहाँ पर बच्चे ने 50 किया हुआ है, तो यहाँ पे 35 आपका आएगा। तो कौन सा कोयल जो है जलता है बिना स्मोक के? तो सबसे बेस्ट कोयल मैंने आपको बताया था कि एंथ्रेसाइट होता है, तो वही आपको डाल देना है यहाँ पर। और द इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ डार्क, बिल्कुल सही बात है। ध्यान देना, इनर मोस्ट जोन को हम लोग डार्क जोन भी कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो पॉपिंग साउंड करता है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि पॉपिंग साउंड करता क्यों? जब हाइड्रोजन को आप जलाते हैं तो एक्चुअली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और H2O मतलब पानी बनाता है। तो ये प्रक्रिया इतनी तेज़ होती है ना, इस इतनी तेज़ होती है कि एक पॉपिंग साउंड आती है ना, हाइड्रोजन से पानी बनने की प्रक्रिया में एक पॉपिंग साउंड आती है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन जलता है और आवाज़ करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूल कितने तरह के होते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और पाँचवा क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए, क्योंकि वाटर गैस कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि जब कोक के ऊपर भाप को हम लोग अ, पास कराएंगे तो वो वाटर गैस बनाता है। और यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल, सही बात है। और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों ने सुना है, फ्लेम हैव डिफरेंट जोन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। और आठवें का आपका कंबस्शन ही आएगा, क्योंकि जब फ्यूल जलता है तो उसी चीज़ को हम लोग कंबस्शन बोलते हैं। तो पहले में बोला है कोयल चीपेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो सही बात है। और दूसरे में बोला हुआ कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोयल इज ऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पर आपका कार्बन आना चाहिए था, क्योंकि कार्बन से ही कोयल बना होता है। अब तीसरे में बोला है कि फॉसिल फ्यूल को जलाने से नॉइस पोल्यूशन फैलता है, तो बिल्कुल गलत बात है, नॉइस पोल्यूशन नहीं फैलता है, एयर पोल्यूशन फैलता है। चौथे में बोला है पेट्रोल यूज टू रन लाइट व्हीकल, बिल्कुल सही बात है, व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल यूज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, बिल्कुल सही बात है। तो कोक क्या 89% कार्बन रखता है? नहीं, ये 89 से ज़्यादा रखता है। कोक का मतलब आप कोयल से ही लगा सकते हैं, कोयल जैसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बोल दिया गया सातवें में कि कोयल क्या एक लिक्विड है काले कलर का? नहीं, लिक्विड तो आपका पेट्रोलियम होता है। कोयल तो एक सॉलिड फ्यूल है ना, तो सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर मैच करना है कौन कौन सा फ्यूल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो पेट्रोल आपका स्कूटर में, कोयल आपका थर्मल पावर स्टेशन पे बिजली जनरेट कराने के लिए, और डीजल का प्रयोग आपका होता है बस में, एलपीजी का आपका होता है कुकिंग में, केरोसिन का क्या होता है लैंप के जलाने में, और कोक का इंडस्ट्रियल स्टील इंडस्ट्रियल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। तो मैं बता चुका हूँ कि एलपीजी जो गैस है जिसमें ब्यूटेन होती है उसमें कोई सुगंध नहीं होती, तो आप लोग उसको सूंघ नहीं सकते। तो उसमें एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन ही वो स्मेलिंग एजेंट है जो ब्यूटेन की लीकेज को पता करने के लिए या एलपीजी की लीकेज को पता करने के लिए मिलाया जाता है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि कंबशन को क्या क्या चाहिए होता है। तो मैं बता चुका हूँ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ये है इसका आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में नेचुरल गैस का सोर्स पूछा गया। तो ये मिलती कहाँ से? ये अर्थ के नीचे मिलती हैं, जब वेजिटेबल जो मैटर होते हैं वो पानी के नीचे दबे हुए होते हैं। आप सोचिए कि अर्थ के नीचे और पानी के नीचे जो वेजिटेबल मैटर दब जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, तो वो गैस में, फ्यूल गैस में बन जाती हैं। तो वही उनका सोर्स है, वहीं से वो निकलती हैं। अब चौथे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्यूल जो गैसियस फ्यूल है उनके नाम बताइए और उनके सोर्स बताइए। तो मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया आपको, एलपीजी, वाटर गैस और बायोगैस और कोयल गैस, ये सब क्या है? गैसियस टाइप की फ्यूल है। और इनके सोर्स भी मैंने राइट साइड में लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है हम लोग जानेंगे। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाता है ना। जिस टाइम वो जलना स्टार्ट हुआ है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है। तो छठा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोयल को सॉलिड फ्यूल में एक्सप्लेन करिए या डिस्क्राइब करिए। तो मैंने यहाँ पर कोक, वुड एंड कोयल को मैंने कहा है कि ये सारे सॉलिड फ्यूल हैं। और यहाँ पर
कोयल के बारे में मैंने बताया। तो कोयल क्या है, एक मिक्सचर है कार्बन और उसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपाउंड का। और कार्बन क्या है, सबसे सस्ता होता है, आप लोग जानते हैं। ये कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है, पावर प्लांट में। और सबसे अच्छा कोयल का एंथ्रेसाइट नाम का जो होता है कोयल, उसको हम लोग बोलते हैं सबसे अच्छा है। और ये बिना स्मोक के जलता है। तो आप लोगों को यही सब लिख लेना है, यही सब मैंने उसमें लिखा हुआ है। अब 7वें क्वेश्चन में कंबस्शन कितने टाइप का होता है, अब वो पूछा गया और उसको एक्सप्लेन करने का कहा गया है। तो मैं यहाँ पर पहले टाइप बता दिया है, उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग विस्फोट कहते हैं। और ये एक बहुत तेज़ प्रक्रिया होती है कंबशनिंग की, और इसमें बहुत ज़्यादा गैस निकलती है जिसके कारण प्रेशर बनता है, और इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए फायर क्रैकर जो होता है, उसमें से आवाज़ भी आती है और लाइट भी निकलती है। तो एक्सप्लोजन में ध्यान रखिएगा कि आवाज़, हीट, लाइट तीनों निकलती है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ बिना आग मतलब हीट दिए, उसको बिना गर्मी दिए ही वो जलना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसा हम लोग फॉस्फोरस में देख सकते हैं। अगर फॉस्फोरस को आप लोग रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो अपने आप ही जलने लगेगा। इसलिए क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्यों उसको खुले में नहीं रखते, उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसीलिए। रैपिडली कंबशन क्या होता है, आप लोग इसको, इसका मतलब रैपिड का मतलब लगातार भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई फ्यूल रख देते हैं तो वो लगातार जलना चालू हो जाता है, और जब तक ख़त्म ना हो जाए वो वैसे ही जलता रहता है। तो रैपिडली अगर वो बर्न होता जा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग रैपिड कंबशन बोलते हैं। एलपीजी आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो लगातार जलता रहता है जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। ऐसे ही आपकी कैंडल भी है, ऐसे ही आपका पेट्रोल भी है, जो कि चलता रहता है जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। तो यही होता है रैपिड कंबशन। तो स्लो कंबशन नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, ऐसी कंबशन हमारे शरीर के अंदर होती है, ना कि कहीं और आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्लो कंबशन से कोई भी लाइट नहीं निकलती, हमारे शरीर में ही स्लो कंबशन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे सेल के साथ कंबाइन होता है और हमें एनर्जी देता है, ना कि हमें आग देता है। तो हमारी लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो स्लो कंबशन भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो फ्लेम क्या है, फ्लेम एक जगह है जहाँ पर कंबशन, जो गैस के बीच में कंबशन होता है वो जगह लेते हैं। तो फ्लेम क्या है, एक रीजन है, एक एरिया है। और इसके 3 टाइप है, आप लोगों को पता है, डार्क जोन, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो डार्क जोन के बारे में आप लोग देखिए कि कोल्डेस्ट पार्ट होता है ये, और इसको इनर मोस्ट कहते हैं। और ल्यूमिनस जोन क्या है, आपका मिडल जोन है, और इसमें पार्शली बर्निंग होती रहती है कार्बन की, है ना। और ये सबसे ग्लो पार्ट होता है, इसीलिए इसको ल्यूमिनस बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ये ब्लूइश कलर का दिखता है। आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है, जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे एक कैंडल को जला के, तो आपको दिखेगा कि किनारे किनारे जो सबसे आउटर पार्ट है, वहाँ पर ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट आपको दिखता रहेगा।